नमस्कार के प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। जो बच्चे रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ाने वाले हैं अपनी फर्स्ट वीडियो में प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज। ठीक है, तो ये परसेंटेज कैसे निकाली जाती है ये सब कुछ इसके क्लास के इस वीडियो के अंतर्गत हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रतिशत को कि प्रतिशत होता क्या है। तो सबसे पहले कोई भी, जैसे कि हम जानते हैं, कोई भी नंबर है अगर, ठीक है, उस नंबर का हर अगर 100 है तो वह संख्या 1% होती है। जैसे कि अभी 3 लिखा था, 3 का बटा हमने 100 कर दिया तो इसका मतलब हो गया 3/100। अब इसको हम प्रतिशत में बदल सकते हैं। अगर इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो आ जाएगा 0.03। ठीक है, तो इसी प्रकार आप सबसे पहले हमारा जो प्रतिशतता का सबसे मेन प्रतिशत में सिखाया जाता है वो होता है कि किसी भी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान दें कि प्रतिशत को भिन्न में बदलिए। तो हम देखेंगे किसी कोई प्रतिशत है उसको भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ भिन्न लिख ले रहे हैं, जैसे कि सबसे पहले लिख रहे हैं 12%। एक ये हो गया। सेकेंड ले रहे बी 40% और सी यहाँ पर ले रहे हैं 24%। तो बारी बारी से इन सभी को हम फटाफट बदल, तो इनको भिन्न में बदलना। तो भिन्न में सबसे पहले बदलने के लिए हम क्या करेंगे, लिखा 12, प्रतिशत हटाएंगे तो प्रतिशत हटाएंगे तो मतलब नीचे कितना बढ़ेगा, 100/100 पहला हो गया। दूसरा 40/100, तीसरा 24/100। ये भिन्न है पर अभी इनको हम समतुल्य कर लेते हैं। इनको सबसे अभी इनमें सभी में जो कॉमन नंबर्स हैं उनसे हम भाग कर लेंगे। अभी ये कट जाएंगे भिन्न। जैसे कि पहली भिन्न में दोनों में क्या है, हमें मिल रहा है, दोनों को अगर हम काटें तो दोनों में 4 मिल रहा है। 4 तिया 12 और 25 चक्कू 100। तो 12% को अगर भिन्न में बदलेंगे तो इसका सही जवाब जो होगा 3/25। ठीक है, सेकंड देखो 40/100, 0 से 0 कैंसिल, दोनों में 2 कॉमन है, 2 पंचे 10 यानी कि 2/5, ये भिन्न हो गई। थर्ड है 24/100, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में 4 कॉमन है। 4 6 24, 25 चक्कू 100 बराबर 6/25। तो इस प्रकार आप किसी भी प्रतिशत को भिन्न का रूप दे सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट इसका पॉइंट हम सीखेंगे कि कोई भी भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप जो आता है, प्रतिशत को पहले हमने भिन्न में बदला, प्रतिशत को हम दशमलव भिन्न में बदलेंगे। तो दशमलव भिन्न में कैसे बदलते हैं, ये प्रतिशत का सेकंड आता है बेटा। और बहुत ही मतलब आप प्रतिशत भिन्न और दशमलव को अलग नहीं समझ सकते हैं, सभी एक हैं। तो जैसे कि हमारा पहला लिखा है 36%, दूसरा हमने सवाल दे रखा है 48%, तीसरा रखा है 8 से 1/3%, और फिर दूसरा लास्ट है 25%। ठीक है, तो 36% को हम भिन्न में कैसे बदलते हैं, तो आपको मालूम है 36% लिखेंगे, प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो नीचे कितना होगा, 100। अब जब 100 को 36 से भाग देंगे तो कितना होगा, नीचे कितने जीरो है, 2। तो नीचे के जब 2 जीरो काटेंगे, और हमेशा ध्यान रखें 10 100 1000 इन संख्याओं से जब भाग देते हैं तो यहाँ भाग देने की जरूरत नहीं होती है। नीचे जितने जीरो होते हैं दशमलव उतने अंकों बाद लग जाता है। यहाँ कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो कितने अंकों बाद दशमलव लगेगा, 2 अंकों बाद लग जाएगा। किधर से, दाई तरफ से।
ठीक है, या इकाई की तरफ से हम बोलेंगे। तो हमने लिखा है यहाँ 36, और इसको किस तरीके से पढ़ेंगे, 0.36। अब इसको 36 नहीं पढ़ सकते प्यारे बच्चों, अब इसको पढ़ेंगे दशमलव, पढ़ेंगे 0.36। नेक्स्ट सेकंड सवाल देखें, 48%। 48% का पहले भिन्न बनाएंगे, तो भिन्न कितना होना, 48/100। अब दशमलव हम चेंज करेंगे तो आएगा 0.48। फिर वही चीज है, सेम है, 2 जीरो है, दाई तरफ से 2 अंकों बाद दशमलव लगा देंगे। थर्ड आता है आपका 8। इसको जरा सही करो, 8, 3 अठे 24, 1 25, 25/3, प्रतिशत हटाया 100, 25 कम 25, 25 छक्कू 100, कट गया 1/4, यानी कि भिन्न बना 1/12। अच्छा, 1/12 को 1 को 12 से भाग देंगे तो जवाब आएगा इसका 0.08। ठीक है, इतना भी लिख सकते हो, और इसका एक डिजिट और लिख सकते हो, क्योंकि अधिकतम दशमलव के बाद हम 3 अंक तक लिख सकते हैं। चौथा है 25%। 25% प्रतिशत हटेगा, नीचे लिखा 100, 100 से भाग देंगे 0.25। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब प्रतिशत का एक अगला नियम देखिए, कि आप 2 नियम अभी तक सीख चुके हैं, कि भिन्नों मतलब प्रतिशत को भिन्न में बदलना, फिर प्रतिशत को दशमलव में बदलना। अब तीसरा हम नियम सीखेंगे कि जो भिन्न है उन भिन्नों को प्रतिशत के रूप में कैसे बदला जाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो किसी भी भिन्न को दशमलव प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम पहले भी पढ़ा चुके हैं कि जब प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो उसके नीचे हर में 100 लगा देते हैं, मतलब 100 से भाग करते हैं, और दशमलव में जब बनाते हैं तब 100 को भाग देते हैं, उसी जो प्रतिशत हमारा होता है। लेकिन अब जब भिन्न है, भिन्न दी है 2/5 दी है, अब इसको जब प्रतिशत बनाएंगे तो 100 से इसकी गुणा करेंगे, 3/5 की 100 से गुणा कर दें, 3/5 गुणा 100, तो 5 से काटे, 5 कम 5 को 20, 20 बराबर 20 या 60, यानी कि 60%। 3/5 कितने प्रतिशत है, सवाल बोल रहा है कि 3/5 कितने प्रतिशत है, तो कितने प्रतिशत है, 60% है। या बोल सकते हो कि 3/5 का कितना प्रतिशत है, तो 3/5 7% है, यानी कि 3 जो है वो 5 का 7% है। ठीक उसी प्रकार दूसरा सवाल है कि 8/25 का कितना प्रतिशत है, तो 8/25 बोलेंगे इसको प्यारे बच्चों, तो 8/25 गुणा 100, 25 से कम 25, 25 चक्कू 100 बराबर 4 अठे 32, 32% है। 8/25 यानी कि 8 जो है 25 का 32% है। थर्ड है कि 9/50 यानी कि 9वां भाग जो है वो 50 का कितना प्रतिशत है, तो इसकी भी 100 से गुणा कर दो, 0 से 0 कैंसिल, 5 कम 5 दूनी 10, 18% है। कितना प्रतिशत है, 18%। लास्ट सवाल है कि 4/6, 2 से काट दो, अब इधर ना काटे तो ठीक है, इधर काटे तो 100 काटा 2,
इधर आ गया 3, इससे ज्यादा कुछ नहीं करने वाला। तो ये कितना आ गया 200/3%, भी इसको बोल सकते हो। अगर ये ना समझ में आए तो इसको डिवाइड कर लें आप, ठीक है, फिर भी परसेंटेज निकल आएगी। ठीक है, नेक्स्ट नियम इसका पढ़ाते हैं। नियम नंबर 4 देखेंगे कि क्या कहता है कि दशमलव भिन्नों को प्रतिशत के रूप में बदलिए। यहाँ दशमलव दिए हैं, इन दशमलवों को प्रतिशत के रूप में कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले मेरे बच्चों, इनको बदलने के लिए एक ही ठीक है, इनका दशमलव हटाकर हम इनको पहले भिन्न बना लेंगे। और इससे पहले नियम में हमने पढ़ा था कि भिन्नों को हम प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। तो उसका नियम है कि 100 से उनकी गुणा कर देते हैं। तो सबसे पहले आइए देखिए कि पहला सवाल जो लिखा है हमारा कि 0.08 को जो है एक भिन्न बनाइए पहले आप। तो भिन्न बनाने के लिए पॉइंट हटाएंगे, नीचे बढ़ गया 100, और प्रतिशत बनाने के लिए इसकी 100 से गुणा करेंगे। तो 100 से 100 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, बचा कितना 8%। 8%, ठीक है मेरे बच्चों। नेक्स्ट देखिए सवाल है कि 0.0125 प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर लें। अब ये 100 से गुणा कर रहे हैं प्रतिशत ले, लेकिन अब दशमलव हटाएं, दशमलव हटाया, नीचे कितना बड़ा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 अंकों बाद दशमलव लगा है तो इसलिए नीचे 4 जीरो बढ़ गए 10,000। अब 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, बचा 100, 25 पंचे 125, 25 चप्पू 100, बराबर आंसर आया 5/4। अब 5/4 को हम लिख सकते हैं 1 सही 1/4, और ये भी ठीक है। तो ये दोनों सही हैं। फिर उसके बाद नंबर 3 है 0.15, पॉइंट हटेगा, नीचे 100 गुणा 100, 100 से 100 कैंसिल, बराबर 15%, ठीक है। लास्ट चौथा 0.075, पॉइंट हटाओ, नीचे बढ़ा 1000, 3 अंकों बाद 100 लिखे, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटो, 5 5 25, 15, नीचे आ गया 2, यानी कि 15/2% या 7 सही 1/2%। लास्ट सवाल 0.4, पॉइंट 10 गुणा 100, 10 से 10 कैंसिल, बचा 100 यानी कि 40%, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए इसके बाद अब संख्या दी है, राशि दी है, अमाउंट्स दिया हुआ है, प्रतिशत दिया हुआ। अब वैल्यू निकालेंगे कि इतने रुपए पर इतने प्रतिशत का कितना हुआ, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल अब सॉल्व करेंगे कि जैसे कि पहला सवाल लिखा है 560 रुपए का, 560 रुपए पर निकालना है कितना 15% या 20%। तो इस टाइप के सवाल करेंगे तो कैसे प्रतिशत निकालेंगे। तो देखिए पहला सॉल्व करते हैं कि 560 का कितना प्रतिशत है 15%, ठीक है। प्रतिशत का साइन हटाएंगे, नीचे हो जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 से काट दें इसको, 5 दिया 15, 5 नहीं 10, 2 से काट दें, कितना आ गया 28, 28 यहाँ कितना होता है 84, 84 रुपए वैल्यू निकल कर आई। कितनी वैल्यू निकल के आई 84 रुपए वैल्यू निकल के आई। उसी प्रकार दूसरा सवाल क्या कहता है कि 1400 रुपए, ठीक है। तो 8%, 8% मतलब 8/100, 0 से 0 कैंसिल, 14 8, ठीक है, 112 रुपए वैल्यू निकल कर आई। वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ठीक है। 1400 का 8% कितना होता है 112 रुपए। और लास्ट है कि 1200 रुपए का 5% कितना होगा,
जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो निकल लो, 12 पंचे 60, यानी कि 1200 का 5% होता है 60 रुपए। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो में यहीं तक। जल्द ही ग्रुप डी की और एनटीपीसी के लिए बेहतरीन सवालों की एक और वीडियो लेकर आएंगे प्रतियोगिता के लिए।